बेटा मैं जरा तुम्हारी आंटी को चेक करके आती हूँ, अब तक किचन में है। सादिक बाबा, आपकी सुबह की बातें याद आ रही हैं मुझे। मैंने ही तुर्कान को इस हाल में डाला है और ये भी जानता हूं कि बहुत सी गलतियां हुई हैं जिसकी तलाफी करना बहुत मुश्किल है, मालूम है मुझे। लेकिन जब मैं इस प्यार भरी मेज पर ये फासले खत्म करना चाहता हूं तो वो मजीद दूरियां पैदा कर रही है। मुझे वाकई में समझ नहीं आ रहा है कि इस दूरी को खत्म करने के लिए क्या करूं मैं सादिक बाबा। उसके इस रवैये को गलत मत समझो बेटा। वो इस वक्त बहुत मुश्किल में है। वो हर चीज को अपने अंदर रखती है और तकलीफ जाहिर नहीं करती। तुम नहीं जानते वो बचपन से ही ऐसी है। वो जब भी मुझसे नाराज होती थी तो खामोश हो जाती थी, लेकिन मैं फौरन जान जाता था कि मुझसे नाराज हो गई है। लेकिन वो वाकई में बहुत जिद्दी है। यानी जिद में आकर अगर उसने कोई फैसला कर लिया तो चाहे सब खत्म हो जाए वो पीछे नहीं हटेगी। मैं उसकी जिद को खत्म करने के लिए ऐसा क्या करूं, बताएं आप। ये उसकी जिद नहीं बल्कि वो तकलीफ है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही है। वो कभी भी अपने दिल में कोई रंजिश रखने वाली लड़की नहीं। उसे थोड़ा वक्त दो, वो ठीक हो जाएगी। देखो, तुम अब माजी की खताओं की तलाफी करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा मत करो। वो तमाम गलतियां नाकाबिले तलाफी हैं। इसमें मत उलझो। माजी को भूलकर मुस्तकबिल का सोचो। मैं जरा उनके पास जा रही हूँ। ठीक है। बाबा जान, देर हो रही है, क्या हम घर चलें? बिल्कुल बेटी, मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। मैं छोड़ दूंगा तुर्कान को सादिक बाबा। कोई जरूरत नहीं, बाबा छोड़ देंगे। तुर्कान बेटा, अगर तुम्हारी तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती है तो बता देना, हम आ जाएंगे। ठीक है अम्मी, फिक्र मत करें। उरूज, क्या रोशन साहबा के घर जा सकती हो कल? मेरी कुछ जाती चीजें वहाँ रह गई हैं, आयला तैयार कर देगी उन्हें। तुम तो जानती हो रोशन साहबा को। ठीक है, मैं देख लूंगी, आप परेशान मत हो। सादिक बाबा, क्या हुआ? कहीं टाइमिंग बेल्ट तो नहीं टूट गई? कैसी बेल्ट? टाइमिंग बेल्ट, टाइमिंग। मुझे तो समझ नहीं आ रहा अचानक से इसे क्या हो गया। अरे सादिक, अब रात के इस पे है, ठीक करने की क्या जरूरत है? कल मैकेनिक के पास ले जाना, छोड़ दो। नसीरीन ने ठीक कहा, हम छोड़ देंगे तुर्कान को, इसमें क्या? सादिक बाबा बिला वजह फिक्र कर रहे हैं, मैं तुर्कान को छोड़ दूंगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो बेटा, तुम ही ले जाओ इसे। कोई जरूरत नहीं, मैं टैक्सी ले लेती हूँ। इस वक्त टैक्सी में अकेले सफर करना ठीक नहीं है तुर्कान। आ जाओ, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। नहीं आपा, इस टाइम आप टैक्सी में नहीं जा सकती। ठीक कह रहे हो उमर। ठीक है। गुड नाइट। शब खैर, खुदा हाफिज। चलो मैं गाड़ी को उसकी जगह पर लगा देता हूँ।
मुझे घर ड्रॉप करने के लिए शुक्रिया। तुम क्यों उतर गए? घर में दाखिल हो जाओ, फिर चला जाऊंगा। क्या हुआ? दरवाजा नहीं खुल रहा। शुक्रिया तुम्हारा। गुड नाइट उमर। तुर्कान, दरअसल मैं ताला साफ कर देता हूं ताकि ये ठीक से काम करे, वरना मसला होता रहेगा। तुम ठीक कर देना किसी वक्त। ताले का ही बहाना मिला था, कुछ और नहीं कह सकते थे क्या? क्या फजूल बहाना मिला। पागल। जब अंधेरे में रास्ता खोदो तो डरना मत, मैं हमेशा रोशनी बनके तुम्हारे साथ रहूंगा, जिससे तुम्हारा दिल और तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए रोशन हो जाएगी।
हो गया? ऐसे दरवाजा क्यों पीट रहे हो सुबह सुबह? कहाँ है वो? कौन कहाँ है? तुर्कान, पागल मत बनाओ मुझे। कहाँ है वो शख्स? यार ये सुबह सुबह कैसी फजूल बातें कर रहे हो तुम मुझसे? ये तुम क्या कर रही हो? इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी इसमें से, फौरन खाने का दिल चाहा मेरा। तुर्कान, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? कहाँ है वो? क्या बात करे उमर, समझ नहीं आ रहा। दरवाजे पर एक आदमी के जूते पड़े हुए हैं, देखे हैं मैंने। अच्छा, तो इसलिए परेशान हो? हाँ जाहिर है, इसी के लिए परेशान हूँ। कहाँ है वो शख्स? तुम मुझे आखिर समझते क्या हो? हाँ, ऐसी फजूल बातें मुंह से निकालने से पहले उस पर गौर नहीं करते हो क्या? हैरत होती है मुझे। मैं शावर लेने जा रही हूँ, तुम यहाँ बैठ के सोचो कि तुमने मुझसे कहा क्या है। तो ये सादिक बाबा के जूते हैं। शाबाश उमर, शाबाश है तुम पर। तुम इस लड़की को मजीद गुस्सा दिला देते हो। तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, घर थोड़ा ठंडा हो रहा था तो मैंने सोचा कि इसको चलाकर थोड़ा सा गर्म कर देता हूँ। अगर धुआं से जिंदा बच गए तो नाश्ता भी कर लेंगे। ठीक है, अब थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों से हो? इधर आओ तुम। मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, मैं चेंज करके आती हूँ। वो जूते सादिक बाबा के थे ना? सही कहा ना मैंने? हाँ बिल्कुल। मेरा पोता तुर्कान के साथ नहीं रहेगा, बल्कि वो अपने बाप के साथ इस घर में रहेगा। मैं आपकी बात समझ गया हूँ। पहले तुर्कान साहिबा जरा माँ बन जाए, फिर देखते हैं क्या करना है। ये एक मुश्किल केस होगा। कोई भी जज उसकी माँ से उसके बच्चे को उस वक्त तक अलग नहीं कर सकता जब तक कि
बच्चे को कोई बीमारी ना हो। लेकिन अगर माँ का कैरेक्टर सही ना हुआ तो? खैर, देखते हैं। मैं सोचूंगी इस बारे में, लेकिन जल्द ही हमें इस मसले का कोई ना कोई हल जरूर निकालना है। ठीक है रोशन साहिबा, फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल। वैसे कल शाम कंपनी के बाहर 2 पुलिस वाले रुके थे। क्यों? ऐसा किस लिए किया उन्होंने? मैं अभी तक वजह जान नहीं सका, लेकिन आपको पुलिस स्टेशन जाकर अपना बयान देना होगा। क्या ये कहीं उस बारे में है? क्या ये कहीं उस शख्स के बारे में है जिसने उजैर साहब को नुकसान पहुंचाया था? आपने नाम बताया था उसका। खुशामदीद दुकान साहब। बहुत शुक्रिया। खैर तो है रोशन, ये सुबह सुबह आए? कुछ नहीं उजैर, दरअसल पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है उस शख्स के बारे में जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया था। ओकान साहब उसी के बारे में मुझे बता रहे थे। समझ नहीं आ रहा, पुलिस कैसे मुझ पर शक कर सकती है जबकि मेरा उस शख्स से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ बिल्कुल, अब खुद ही बताइए कि रोशन को उस आदमी से क्या ताल्लुक हो सकता है? हाँ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, पुरसुकून हो जाओ। मेरा मतलब है कि जो भी जरूरी होगा मिलकर करेंगे। ये क्या है? कुछ जरूरी सामान है। मुझे लगा कि आप लेंगी नहीं, इसलिए रख कर जा रहा था मैं यहाँ। तुम ठीक कह रहे हो, मैं ये नहीं लेती तुम्हारे हाथ से। ये भी ले जाओ। मुझे तुम्हारे सदके या रहम की जरूरत नहीं है मुस्तफा। यहाँ हर शख्स को पता है कि इस घर में मैं अकेली हूँ, तो अब ये सामान ले जा सकते हो। अम्मी देखें, ऐसा मत करें, चलें अब इस सबको ठीक करते हैं। मैं दरिया को अपने साथ यहाँ पर लाकर आपके हाथ चूमना चाहता हूँ। हाँ, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपनी ये नाराजगी छोड़ दें। कभी नहीं। रोशन साहिबा की कठपुतली हो तुम। अम्मी, तुमने उस लड़की के लिए छोड़ दिया, मैं यहाँ अकेली हूँ। मुझ पे रहम नहीं आता बेटा तुम्हें? देखो मैं बहुत बेबस हो रही हूँ, तुम्हें अभी नजर नहीं आ रहा। एक दिन मर जाऊंगी मैं। ऐसा मत कहें बेटा, मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। तुम्हारी जंग मेरे साथ नहीं, अपने साथ है। अपने असली दुश्मन को पहचानो बेटा। इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूं जो तुम्हारा अच्छा चाहती हूं। मेरा वाहिद मकसद सिर्फ यही है कि तुम्हें गलत रास्तों से निकालूं मुस्तफा, चाहे कुछ भी हो। अपने बेटे को बचाओ, दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम्हें बस मैं रोशन साहिबा से बचा लूं। खुदा का वास्ता अपनी आंखें खोलो, मुझे समझो बेटा। जब उसका काम हो जाएगा तो वो तुम्हें फेंक देगी। समझ नहीं आ रहा कि आप नसीहत कर रही हैं या बद्दुआ दे रही हैं। आप अपनी बात को सही साबित करने के लिए दूसरों पर इल्जाम लगाती हैं। अम्मी, आप चाहती हैं कि मैं भी आपकी तरह नाखुश रहूं, इस घर में आपके साथ अकेला रहूं, लेकिन मैं इस दुनिया का इंतखाब नहीं करूंगा। दरिया के साथ नई दुनिया बसाऊंगा। और अगर आप कहती हैं कि आप उस दुनिया में नहीं होंगी तो ये भी मंजूर है। ये तुम्हारे आखिरी अल्फाज ही मुस्तफा। जाओ, चली जाओ, ये भी ले जाओ और बनो उन लोगों की कठपुतली। यहां मत आना मुस्तफा, सुन रहे हो ना मेरी बात? मुस्तफा! मुस्तफा, ये हो गया। मेरा हाथ जल गया, ये तो बहुत गर्म है।
अच्छा अच्छा, बस ठीक है, रहने दो, वरना तुम पूरा घर जला बैठोगे। नहीं, कर लूंगा मैं। अच्छा हटो ना, मैं करती हूँ। तुम्हारी वजह से हुआ ये। क्यों, मैंने क्या किया है? तुम मेरे सामने खड़ी थी तो मैं कंफ्यूज हो गया कि क्या करना चाहिए मुझे। अगर तुम आराम से बैठकर इंतजार करती तो मैं कब का बना के ले आता। अंडों को हाफ फ्राई बनाना आता है मुझे। खुदा के वास्ते उमर, अंडे बनाने में ऐसी क्या बड़ी बात है? बस स्टोव को जलाया, उसमें तेल डाला और अंडे तोड़कर उसमें डाल दिए, दैट्स इट। बस यही 3 काम तो करने होते हैं, मगर शेल को पहले उससे अलग करते तो अगर हैं। टूट गया तो क्या करूं मैं? ये तो मसला मुर्गी का है, ठीक से अंडे नहीं दे रही है वो। देखो जरा, बातें सुनो इसकी, जाके ब्रेड काटो। ताजी रोटी काटी नहीं जाती। मालूमात कितनी है ना तुम्हें। अब क्या ये अंडे ऐसे बनते हैं? मुझे लगता है कि इसे मजीद पकाने की जरूरत है। ये पक चुके हैं, जाओ जाके ब्रेड लेकर आओ। तुमने किस तरह अंडा तोड़ा था? शेल्स मेरे मुंह में आ रही हैं उमर। मोहब्बत और कैल्शियम दोनों ही फायदेमंद साबित होती हैं। हर चीज का जवाब है तुम्हारे पास। ज्यादातर चीजें तुमसे सीखी हैं मैंने। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुर्कान, तुमने नोटिस किया कि इस वक्त कितने ज्यादा खुश हैं हम दोनों? अगर हमारा बच्चा हमारे दरमियान होता तो तुम, मैं और हमारा बच्चा तीनों एक साथ इस घर में कितने खुश नजर आते। तसव्वुर करके देखो, कैसे कर सकती हो हमारे साथ ऐसा? तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे सारी गलती मेरी हो उमर। गलतियां हम दोनों से हुई है, हम दोनों ही बहुत जिद्दी हैं। मानता हूं मैं बाज औकात चीजों को बड़ा चढ़ाकर पेश कर देता हूं, थोड़ा हाइपर हो जाता हूं, कबूल करता हूं। लेकिन अब हथियार डाल दिए हैं मैंने। लेकिन तुम हो के इसको बढ़ा रही हो अभी तक। ऐसा मत करो प्लीज, भूल जाओ जो हुआ और एक साथ हो जाते हैं दोबारा। उमर, आई एम सॉरी अगर मेरी बातों से तुम्हें कोई उम्मीद मिली। मैं इस लड़ाई से बहुत थक चुकी हूं, अपनी बातों की वजाहत दे देकर भी थक चुकी हूं। अब मजीद हिम्मत बाकी नहीं है मुझ में। तुम यहाँ सिर्फ मेरे बच्चे के बाप होने के नाते आए हो। क्या हम लोग सिर्फ 2 मुहज़्ज़िब इंसान और अच्छे दोस्तों की तरह नहीं रह सकते क्या? मुझे लगा कि तुमने, क्या लगा तुम्हें? लगा कि तुम्हारा गुस्सा खत्म हो गया है, तुमने माफ कर दिया है। तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो उमर, मगर तुम इस बच्चे के बाप होने के अलावा और कुछ नहीं हो। शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया। देखो तुर्कान, तुम्हारा दोस्त बनकर नहीं रहना चाहता हूं मैं, और अगर हम दोनों अलग हो जाते हैं तब भी दोस्ती का सवाल ही पैदा नहीं। माफ करना मुझे। मैं तो तुम्हारे साथ जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहता था यार, हर चीज नए सिरे से शुरू करना चाहता था। वो दिन क्या याद है जब हम पहली दफा मिले थे? हाँ याद है मुझे, उसका हर सेकंड हर मिनट याद है मुझे। शाम बिल्कुल ढलने वाली थी। मेरे सहन से भी वो कभी ओझल नहीं हुआ। उस दिन जब तुम्हें पहली दफा देखा था तो क्या सोचा था जानती हो? यही कि काश ये लड़की मुझे पहले मिल गई होती, काश के इस लड़की से मिलने के लिए देर न की होती मैंने।
काश कि हम दूसरी सूरत हाल में मिले होते। इंसान के इख्तियार में नहीं होता कि मोहब्बत कब हो जाएगी। एक लफ्ज, एक नजर आपके दिल के किसी कोने को छू लेती है और पता ही नहीं चलता कि आपको कब उससे इतनी बेपनाह मोहब्बत हो गई है। देखो, इंसान का दिल ही होता है जो हर चीज महसूस कर सकता है, और मेरे दिल ने उस दिन तुम्हें चुन लिया था तुर्कान। इस दिल के धड़कने तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा तुर्कान। उसी रेस्टोरेंट आ जाना जहां हम मिले थे। उमर, मैं सोचो, जरा गौर से सोचो, कुछ कहने की जरूरत नहीं है अभी। अगर तुम आ गई तो तुम्हारी जिंदगी का हर तारीख दिन मिटा दूंगा मैं, और अगर तुम नहीं आई तो वादा है तुम्हारे रास्ते से हमेशा के लिए हट जाऊंगा। कोई रुकावट, कोई मुश्किल पैदा नहीं करूंगा। जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। अगर तलाक चाहोगी तो एतराज के बगैर तलाक दे दूंगा। हाँ, हेलो मीने। तुम हमें फिर भूल गए है ना कि राज को पिक करने कब आ रहे हो? मुझे थेरेपी पे जाना है। अरे यार, अच्छा ठीक है, अभी आ रहा हूं मैं। रोशन साहिबा, मैंने तो आपको बताकर गलती की। मैं कह कह के थक गई हूँ। वीडियो मिलते ही भिजवा दूंगी आप। लेकिन ये बहुत जरूरी है नसरीन साहिबा। जी समझ गई हूँ मैं, भेज दूंगी। खुदा हाफिज। या अल्लाह, कैसी औरत है, बिल्कुल पागल। क्या हुआ नसरीन? अरे 100 बार बोला है मिलेगी तो भेज दूंगी। या अल्लाह, पुलिस उससे इन्वेस्टिगेट करी है तो उसने मेरी जान खानी शुरू कर दी। वीडियो दे दो, वीडियो दे दो, पीछे ही पड़ गई मेरे। क्या तुमने वो कैसेट आइला के हाथ नहीं भेजी थी? भेजी तो थी, लेकिन वो शादी की वीडियो निकली। अब क्या मैं एक एक करके सारी वीडियोस देखती? मुझे कोई और काम नहीं है करने को। जब भी इस औरत के करीब जाते हैं कुछ न कुछ बुरा हो जाता है। वाकई उससे डील करना बहुत मुश्किल है नुसरत। हाँ, सही कहा तुमने। तुम्हें इस औरत की फिक्र नहीं करनी चाहिए। फिक्र करने के लिए और भी चीजें हैं। क्या कल तुमने देखा नहीं, तुर्कान और उमर एक दूसरे के साथ किस तरह खुश थे? सच कह रही हो? हाँ ना? अल्लाह अल्लाह करे ऐसा ही हो, इंशाल्लाह। मुझे तो बहुत उम्मीद है, इंशाल्लाह।